नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारुचापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। सिया राम सिए राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। बालकांड की सुखद लीलाओं के आनंद के बाद आइए हम अयोध्या कांड की लीलाओं को सुनकर समझें कि दुख ग्रस्त जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। ये भी समझें कि माता पिता का क्या महत्व है, फर्ज क्या होता है, भाई का रिश्ता क्या होता है, पति का क्या स्थान होता है। जिनके लिए महलों में पली सीता जी ने
महलों के परम सुख त्याग कर जंगल के घोर संकटों को अपनाया पत्नी धर्म हेतु। अयोध्या कांड जीवन का दर्शन है, जिसे समझें, जीवन की सीख है जिसे अपनाएं। जब तेरा मुंह ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोत बधाए। राम सिया राम जय जय राम। जब से श्री राम जी विवाह करके घर आए, अयोध्या में नित्य नए नए मंगल हो रहे हैं, आनंद के बधावे बज रहे हैं। श्री राम की सब तरह से प्रशंसा सुनकर दशरथ जी फूले नहीं समाते हैं। एक बार राजा दशरथ प्रसन्न चित्त मुद्रा में सभा में विराजमान थे। मुकुट ठीक करने के लिए आईना देखा तो कान के पास उनको कुछ सफेद बाल नजर आए। उनके मन में विचार आया कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और राम हर तरह से योग्य है, अब राम को राजा बना देना चाहिए। ऐसा विचार मन में लेकर प्रसन्न होकर राजा कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास गए और मधुर वाणी में विनम्र भाव से बोले, जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि, जेते जनु सकल विभव बस करहि। राम सिया राम जय जय राम। जो लोग गुरु चरण की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वो समस्त ऐश्वर्य अपने वश में कर लेते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से सब अभिलाषा पूर्ण हुई। अब एक ही अंतिम इच्छा मन में है कि श्री राम को राजा बना दो। दशरथ जी सभा में क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं इस भजन में। खुशी मन में भारी मोरे, खुशी मन में भारी। दशरथ कहने लगे, खुशी मन में भारी। दशरथ कहने लगे, खुशी मन में भारी। दशरथ कहने सुनो विद्वानों,
इक्ष्वाकु वंश ने प्रजा है यो पाली, इक्ष्वाकु वंश ने प्रजा है यो पाली। जैसे फूलों को कोई सींचे है माली, जैसे फूलों को कोई सींचे है माली। जान से भी प्यारे लगे, जान से भी प्यारे लगे हमें नर नारी। दशरथ कहने लगे सुनो नर नारी, दशरथ कहने लगे। दशरथ कहने लगे खुशी मन में भारी, दशरथ कहने लगे खुशी मन में भारी, दशरथ कहने लगे। बूढ़ा में हो गया तन नहीं बस में, बूढ़ा में हो गया तन नहीं बस में। अब तो विकार भया मोरी नस नस में, अब तो विकार भया मोरी नस नस में। निभे ना निभाई जाए, निभे ना निभाई जाए अब जिम्मेदारी। दशरथ कहने लगे खुशी मन में भारी, दशरथ कहने लगे खुशी मन में भारी, दशरथ कहने लगे खुशी मुझे भारी, दशरथ कहने भारी, खुशी मुझे भारी। सुनो विद्वाना, सुनो विद्वाना बात हमारी। दशरथ कहने लगे खुशी मन में भारी, दशरथ कहने लगे खुशी मन में भारी, दशरथ कहने लगे खुशी मुझे भारी, दशरथ कहने लगे खुशी मुझे भारी, दशरथ कहने लगे। बड़ा बेटा राम है इंद्र सा बलशाली, बड़ा बेटा राम है इंद्र सा बलशाली। श्यामली सूरतिया है बड़ी मति वाली, श्यामली सूरतिया है बड़ी मति वाली। करुणा निधि है, करुणा निधि है परम आज्ञाकारी। दशरथ कहने लगे सुनो विद्वाना, सुनो विद्वाना बात हमारी। दशरथ कहने लगे खुशी मन में भारी, दशरथ कहने लगे खुशी मुझे भारी, दशरथ कहने लगे खुशी मुझे भारी,
दशरथ कहने लगी खुशी मुझे बारी। सबके जिया में राम बसती है, सबके जिया में राम बसती है। चंदन हरदम राम रटती है, चंदन हरदम राम रटती है। रघुनंदन पे, रघुनंदन पे सब बलिहारी। दशरथ कहने लगे खुशी मन में भारी, दशरथ कहने लगे खुशी मन में भारी, दशरथ कहने लगे। सुनो विद्वाना, सुनो विद्वाना बात हमारी। दशरथ कहने लगे खुशी मन में भारी, दशरथ कहने लगे। सुनो विद्वाना, सुनो विद्वाना बात हमारी। दशरथ कहने लगे दशरथ कहने लगे खुशी मन में भारी। दशरथ कहने लगे खुशी मन में भारी, दशरथ कहने लगे। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। राजा की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, राजन, श्री राम के राजा बनने में तो सभी का मंगल ही मंगल है। राजा ने ये बात सभा में सभी मंत्रियों से जाकर कही और सबको राम को राजा बना दें, तो इसमें आप लोगों की क्या इच्छा है? इतना सुनते ही सभी सभासद परम आनंदित हो गए और कहने लगे, जल्दी करें, इस शुभ कार्य में जरा भी विलंब न करें। राजा ने कहा, ठीक है गुरुदेव वशिष्ठ जी, जो भी आज्ञा दें आप लोग सब प्रेम उसे शीघ्र करें। मुनि वशिष्ठ ने श्रेष्ठ तीर्थों के जल सहित राज्याभिषेक की समस्त सामग्री बता दी। वशिष्ठ जी की आज्ञा से सब लोग अपने इस काम में लग गए। इस खबर को सुनकर समस्त अयोध्यावासी परम आनंद में डूब गए कि उनके प्राण प्रिय श्री राम उनके राजा होंगे। इस समाचार से रनिवास में भी परम आनंद छा गया। गुरु वशिष्ठ जी श्री राम के महल गए और उनसे कहा, हे राम, महाराज दशरथ आपको राजा बनाना चाहते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ आवश्यक उपदेश देकर राजा दशरथ के पास आए। उसी समय लक्ष्मण जी ने जब ये समाचार सुना, श्री राम के पास गए और बहुत ही आनंदित हुए
सब लोग भरत जी की कमी महसूस कर रहे हैं कि आज भरत जी होते, और सभी कहने लगे कि जितना जल्दी हो सके भरत जी को बुलवाया जाए। इधर देवताओं में इस समाचार से खलबली मच गई। वे सरस्वती से निवेदन करते हैं, विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करई सोई आजु रामा, मातु करई सोई आजु। राम जाहि बन राजु तजी, होई सकल सुर काजु। सियावर रामचंद्र की जय बोलो। देवता कहने लगे, हे माता, हमारी विपत्ति को देखकर आप वही करें जिससे श्री राम राज त्याग कर वन चले जाएं। सरस्वती ने अयोध्या के परम आनंद को देखकर ग्लानि महसूस की कि मैं इन सब लोगों के इस परम सुख को छीन लूंगी, लेकिन राक्षसों के नाश के लिए और सबके सुख के लिए श्री राम का वन जाना भी जरूरी है। ये सोचकर उन्होंने खुद को तसल्ली दी। हर हृदय दशरथपुर आए, जनुग्रह दशा दुसह दुख दाए। मां सरस्वती हर्षित होकर दशरथ जी की नगरी अयोध्या आई, मानो दारुण दुख देने वाली दशा ही आ गई हो। मंथरा नाम की रानी कैकेयी की एक मंदबुद्धि दासी थी। सरस्वती उसकी मति फेर कर चली गई। जब उसे पता चला कि सब तैयारियां श्री राम के राज्याभिषेक की हो रही हैं, तो वो जल उठी। वह उदास होकर कैकेयी के पास गई। रानी ने पूछा कि इस परम खुशी के अवसर पर तू उदास क्यों है? तो वह केवल लंबी सांस भरती और त्रिय चरित्र करते हुए आंसू बहाने लगी, बोलती कुछ नहीं। तब फिर रानी ने दोबारा पूछा, बोलती क्यों नहीं? सब कुशल तो है? तब मंथरा ने रानी से कहा, श्री राम के अलावा सब पे, भरत पे, आप पे विधाता विपरीत हो चुका है। और मंथरा कैकेयी से क्या कहती है, आइए सुनते हैं इस भजन में। हो रानी छल किया, ओ रानी छल किया, सातिर तेरे राजा ने तुम्हें धोखा दिया। हो रानी छल किया, हो रानी छल किया, सातिर तेरे राजा ने तुम्हें धोखा दिया। हो रानी छल किया, हो रानी छल किया, सातिर तेरे राजा ने तुम्हें धोखा दिया। हो रानी छल किया। चाहत का ढोंग रचाया, बड़ी रानी से प्रेम निभाया। चाहत का ढोंग रचाया, बड़ी रानी से प्रेम निभाया। वो
छल किया, साथ में तेरे राजा ने तुम्हें धोखा दिया। हो रानी छल किया, हो रानी छल किया, साथ में तेरे राजा ने तुम्हें धोखा दिया। ननिहाल भरत भिजवाया, फिर राज तिलक रखवाया। ननिहाल भरत भिजवाया, फिर राज अभिषेक रखाया। ओ मेरी भोली रानी, ओ मेरी भोली रानी, सोच जरा तू राजा ने कैसा बदला लिया। ओ मेरी भोली रानी, ओ मेरी भोली रानी, सोच जरा तू राजा ने कैसा बदला लिया। हो रानी छल किया, हो रानी छल किया, साथ में तेरे राजा ने तुम्हें धोखा दिया। हो रानी छल किया। यहाँ राम ही राज करेगा, तेरा बेटा तो नाज सहेगा। यहाँ राम ही राज करेगा, तेरा बेटा तो नाज सहेगा। वो तो बन के दास रहेगा, तेरा भी यूं ही तड़प जिया। वो तो बन के दास रहेगा, तेरा भी यूं ही तड़प जिया। हो रानी छल किया, हो रानी छल किया, साथ में तेरे राजा ने तुम्हें धोखा दिया। हो रानी छल किया। सुमिरो रे राम रघुराई, चंदन है वो सुखदाई। सुमिरो रे राम रघुराई, चंदन है वो सुखदाई। ओ फंदियम के कट जाएंगे तीरे रे तेरी भस नैया। ओ फंदियम के कट जाएंगे तीरे रे तेरी भस नैया। हो रानी छल किया, हो रानी छल किया, साथ में तेरे राजा ने तुम्हें धोखा दिया। हो रानी छल किया, हो रानी छल किया, साथ में तेरे राजा ने तुम्हें धोखा दिया। हो रानी छल किया, हो रानी छल किया, साथ में तेरे राजा ने तुम्हें धोखा दिया। हो रानी छल किया, हो रानी छल किया, हो रानी छल किया, हो रानी छल किया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। मंथरा कहने लगी, कौशल्या पर विधाता बहुत मेहरबान है। तुम्हारा बेटा ननिहाल है, तुमको सोए रहना ही अच्छा लगता है, राजा का कपट तुमको नहीं दिखता। रानी ने डांट कर कहा, चुप रहो, दोबारा कभी ऐसी बात बोली तो जीव निकलवा दूंगी। राम का तो मुझ पर विशेष प्रेम है, सभी माताओं से वो मुझे ज्यादा स्नेह करते हैं। श्री राम मुझे प्राणों से भी प्यारा है, तुझे तकलीफ क्यों हो रही है? मंथरा ने कपट और त्रिया चरित्र अधिक करते हुए रानी से कहा, कोई भी राजा बने, मुझे क्या, मैं तो दासी थी और दासी ही रहूंगी। मैं तो रानी बनने से रही, आपकी हानि मुझसे देखी नहीं जाती, इसलिए मैं ये सब कह रही थी। आपको बुरी लगी तो माफ करें।
अस्थिर बुद्धि की स्त्री कैकेयी ने मंथरा को अपना हितैषी मानकर उनकी बातों पर विश्वास कर लिया। सज्जनों, यहाँ पे तुलसीदास जी ने कैकेयी के आगे अस्थिर बुद्धि की स्त्री शब्द काम लिया है। यानी स्त्री की बुद्धि को ऐसा माना गया है जिसमें स्थिरता नहीं होती है। पल में वो प्रेम करने लग जाए, पल में नफरत करने लग जाए। आगे मंथरा कहती है कि राजा भी तुमसे केवल दिखावे का प्रेम करते थे। तब कैकेयी मंथरा से कहने लगी, तुम कहना क्या चाहती हो ये बताओ। तब मंथरा बहुत ही चालाकी से सोच समझकर बोलने लगी, जैसे कोई भी चालाक शातिर स्त्री करती है। रानी, ये सच है कि राम आपसे बहुत स्नेह करते हैं, परंतु ये पहले की बात है। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समय फिरे रिपु होहि पीड़िते। रानी, जब समय बदल जाता है तो मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सजनों, ये बात 100% सच भी है। समय बलवान है। समय से बड़ा कुछ भी नहीं है। समय बदल जाए तो सब कुछ बदल जाता है। जो कभी सपने में भी इंसान न सोचे वो हो जाता है। धरती पर जो सबसे अधिक प्रिय होते हैं वो ही सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। जिनसे आबाद होने की प्रबल उम्मीद लगाई जाती है वही बर्बाद कर डालते हैं। जिनसे खुशियों की उम्मीद लगाई जाती है वे ही दर्द, आग, घुटन, पछतावा देकर बर्बाद कर डालते हैं। जिन्हें आप कभी भगवान लगते थे वही आपको ठोकरें मारने लग जाते हैं। कस्में, वादे, इरादे सब धरे रह जाते हैं। यही बात मंथरा ने कैकेयी को भी बोल दी और रानी ने उसके बहकावे में आकर उस पर यकीन कर लिया। इंसान जब दुष्ट लोगों के बहकावे में आ जाता है तो पल में अपना सब कुछ लुटा देता है। बहकावे में आने वाला कोई भी शख्स हो, उससे बड़ा बेवकूफ और बदनसीब कोई नहीं हो सकता। बहकावे में आके इंसान उस चीज को भूल जाता है जो उसने खुद ने अपनी आंखों से देखी, महसूस की, यहाँ तक कि उस चीज को जिया हो, और किसी की कही हुई उस बात पे यकीन कर लेते हैं जो देखी नहीं, महसूस नहीं की, बस किसी के द्वारा छल कपट और होशियारी से कही हुई केवल सुनी है। बरसों की किसी ही तपस्या से, कुर्बानियों से, वफाओं से हासिल की हुई चीज को एक पल में अपनी बेवकूफी से किसी के बहकावे में आकर ठोकर मार देते हैं और फिर रह जाता है जिंदगी भर का पछतावा। यही संजोग कैकेयी के साथ हुआ। कैकेयी ने तो केवल 14 साल की सजा दी। कुछ लोग नादानी में, बेवकूफी में किसी को जिंदगी भर की सजा दे डाल देते हैं। किसी की जिंदगी ही सजा बन जाती है।